हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरजीत सिंह रीजनिंग के महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोगों ने कल डाइस देखा था और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल और यूपीपी एसआई के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अपना डाल लेते हैं यूपीपी कांस्टेबल हमारा है और यूपीपी एसआई है। यूपीएसआई है हमारा, यूपीएसआई है हमारा। ये हम लोग पढ़ते चल रहे हैं डाइस। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि मेरे द्वारा इसका निःशुल्क बैच पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारा यूपीपी कांस्टेबल और यूपीपी एसआई दोनों के लिए बैच है हमारा रीजनिंग का। तो इसमें हम लोगों ने कल डाइस देखा था। तो डाइस में हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। तो बेसिक जब कंप्लीट कर लिया था तो हम लोगों ने डाइस में जब देखा था तो डाइस का बेसिक हम लोगों ने क्या देखा था कि डाइस में हम लोगों ने अपना मूल पासा देखा था। और फिर हम लोग जिस पासे की आकृति, जो पासा हमारा होता है पढ़ने लिखने में, हम किस पासे की आकृति का प्रयोग करते हैं वो हमने देख लिया था। तो कल हम लोगों ने पासे में ये सब देखा था कि इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी थी। पासे का विपरीत, पासे की पहचान, पासे पे लिखावट, पासे में रिक्त सतहों को भरना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पासे में देख ली थी। वैसे मैं एक चाहूँगा कि एक बार हम लोग क्लियर कर लें कि हम लोगों ने कौन कौन चीज़ें पढ़ी थी। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था डाइस। डाइस में हम लोगों ने दो पढ़ा था। एक पढ़ा था हम लोगों ने बेसिक डाइस, एक हम लोगों ने बेसिक डाइस पढ़ा था। बेसिक डाइस में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक पढ़ी थी पासे की पहचान करना। क्या लिखा था? पासे की पहचान करना, पासे की पहचान करना। एक पढ़ा था पासे का विपरीत ज्ञात करना। पासे का विपरीत ज्ञात करना, विपरीत ज्ञात करना, विपरीत ज्ञात करना। ये हम लोगों ने देखा था। और जो हम लोगों का लॉजिकल डाइस था, लॉजिकल डाइस को हमने 4 भागों में बांट के पढ़ा था। इसमें शायद हमारे 4 थे। ये हमारा लॉजिकल डाइस का पार्ट था। और लॉजिकल डाइस में हम लोग देखा था पासे का प्रसार देखा था हम लोगों ने। पासे का प्रसार, पासे का प्रसार देखा था। फिर हम लोगों ने पासे पे लिखावट देखी थी। पासे पे लिखावट लिख देते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था? पासे पे लिखावट। हम लोगों ने पासे पे लिखावट देखी थी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि खुला पासा, बंद पासा। क्या देखा था? खुला पासा और बंद पासा, खुला पासा, बंद पासा। और इसमें लिखा था हम लोगों ने रिक्त सतहों को भरना, रिक्त सतहों को भरना। और हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा डाइस था, ये हम लोगों का 3 ही प्रकार का डाइस था। एक हमारा था वन सरफेस कॉमन, एक हम लोगों का था वन सरफेस कॉमन डाइस। और तीसरा हम लोगों था 2 सरफेस कॉमन डाइस। और हम लोगों का तीसरा था नो सरफेस डाइस। नो सरफेस डाइस। कॉमन हम लोग हटा देते हैं, हम लोग केवल डाइस रखते हैं। नो सरफेस, वन सरफेस डाइस देखा था। फिर 2 सरफेस डाइस देखा था हम लोगों ने। और उसके बाद में नो सरफेस डाइस देखा था। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि एक सतह बराबर होना, एक सतह समान होना। 2 सरफेस में हम लोगों ने देखा था 2 सतह समान होना। नो सरफेस में देखा था कोई सतह समान नहीं होना। और हम लोगों ने एक अपना बेसिक जो हम लोगों ने पासा देखा था, तो जब देखा था तो बताया था कि ये हम लोगों का मूल पासा होता है।
ये हम लोगों का मूल पासा था। और पढ़ने लिखने के लिए हम लोग पासे की इन आकृतियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी 3 सतह इसमें हो गई, 3 सतह इसमें हो गई, हमारी कुल 6 सतह हमको मिली थी। तो पढ़ने लिखने के लिए हम इन आकृतियों का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें देखी थी पासे में। अब पासे में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का इतना बेसिक था। अब हम लोग सवालों पे आते हैं। सवाल देखते हैं कि वन सरफेस कॉमन डाइस से स्टार्ट करते हैं हम लोग पासे में। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इतना मैंने इसलिए बताया कि कल हम लोगों ने क्या देखा था। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम लोग आगे सवालों पे आते हैं। 6 प्रकार से हम लोगों को पासा पढ़ना था। तो इसका पहला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, पहला टाइप पढ़ते हैं इसका। पहला टाइप जो हम लोगों का था डाइस, पासा। तो हम लोगों ने देखा था, इसको हम कई नामों से भी जानते थे। फ्लग भी कहते थे, पृष्ठ भी कहते थे, और उसके बाद में हम लोग इसको सरफेस भी कहते थे। 6 बराबर सतहों का होना भी कहते थे। 6 हमारी बराबर सतह थी। तो हम लोग आज देखते हैं इसका वन सरफेस डाइस। क्या देखते हैं? वन सरफेस डाइस। वन सरफेस डाइस इसको कहते हैं एक सतह का समान होना, एक सतह समान होना, एक सतह समान होना, एक सतह समान होना। तो ये हम लोगों का हो गया वन सरफेस डाइस। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि हम लोगों ने क्या देखा था इसमें? हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं ABCDEF। 6 से ज़्यादा नहीं, 6 अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें 3 3 6 हमारे हो गए। इनमें हम कुछ गिनतियाँ लेते हैं 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6, ये हम लोगों का था। इसके बाद में हमने ये अपना सरफेस बनाया। हमने सरफेस बनाया अपना, ये हम लोगों ने सरफेस बना लिया और हम लोगों ने इसमें अक्षर भर लिए। ए भर, हम लोगों ने ABCAEF हम लोगों ने ये अपना भर लिया। हम लोगों का ये एक सरफेस पूरा हो गया, हमारी 6 सतह हो गई। ये हमारा वन सरफेस है। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि हम लोगों को इसमें एक ही सरफेस कॉमन मिलेगी। तो हम लोगों को जो सरफेस कॉमन मिलती है, ये हम लोगों को एक सरफेस कॉमन मिल रही है। इसमें एक सरफेस हम लोगों को इसमें कॉमन मिल रही है। ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है। तो हम लोग इसमें ये जब हमारा कॉमन है तो हमारा ये हो गया कॉमन। और हम ऐसी सतह जो इन दोनों में न हो, ऐसी सतह जो इसमें दिखाई पड़े पर इन दोनों में ना हो, ऐसी सतह जो इनमें दिखाई पड़े, इसमें हमारे दिखाई पड़े और इन दोनों आकृतियों में ना हो, ऐसी सतह को हम हिडन कहते हैं। ऐसी सतह जो इस आकृति इनमें तो हो पर इन दोनों आकृतियों में ना हो, ऐसी सतह को हम हिडन सरफेस कहते हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारा B है, A है, C है, उसके बाद में A है, E है, F है। इसमें कौन सी ऐसी सतह है जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है? तो आप कहेंगे कि ये हमारी है D, ये हमारी हिडन हो गई, ये हमारी D हिडन हो गई। और जो कॉमन और हिडन जो सरफेस होती हैं वो दोनों सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कॉमन हिडन हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को कॉमन मिली है वो हमारी हिडन के विपरीत हो जाएगी और जो हिडन है वो हमारी कॉमन के विपरीत हो जाएगी। तो इसमें हम ये जो हमारी हिडन है इसको हम हिडन कहते हैं, इसको हम हिडन कहते हैं और इसको हम कॉमन कहते हैं, कॉमन कहते हैं। ऐसी सतह जो इन दोनों आकृतियों में दिखाई दे उसे हम कॉमन कहते हैं। और ऐसी सतह जो इसमें तो हो पर इन दोनों आकृतियों में ना हो, उस सतह को हम हिडन सरफेस कहते हैं। तो हमारा इसमें A है, B है, C है, A है, E है, F है, बट इसमें D नहीं है, इसमें D नहीं है। तो ये हमारी हिडन हो गई। तो हिडन हमेशा कॉमन के विपरीत हो जाती है। तो हमारी
जो हेडिंग थी, हेडिंग हमारी क्या थी भैया, हमारी कॉमन क्या थी, हमारी कॉमन ए थी, और इसका कॉमन के विपरीत हेडिंग होती है। हेडिंग हमारी क्या थी, तो हेडिंग हमारी डी थी, तो कॉमन का विपरीत डी हो गया, और डी का विपरीत ए हो गया, ए का विपरीत डी हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि कॉमन सतह को अब हमको इसमें पूरी, इसमें हम क्या, इसमें जितनी हमारी सतह हैं इनका हमको विपरीत निकालना है। तो बस एक ही चीज़ याद रखना कि कॉमन सतह से हमारी कॉमन सतह है, कॉमन सतह से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हमको घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं घूम सकते, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, ये गलत है हमारा। तो घड़ी की विपरीत सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में कॉमन सरफेस से लेकर घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना। तो कॉमन सरफेस से लेकर घड़ी की सुई की दिशा में जब हम घूम गए तो हमको क्या मिला, हमको ए मिला, और हमको क्या मिला, बीच में हमको बी मिला, बीच में हमको बी मिला, बीच में हमको सी मिला, बीच में हमको सी मिला, और हम बी पे आके रुक गए, हम बी पे आके रुक गए, हम बी पे आके रुक गए, बी पे आके हम लोग रुक गए। तो ये हम लोगों का बी पे आके हम लोग रुक गए, कहा कि जब ए से चले तो सी हमको बीच में मिला और बी पे हम आके रुक गए। तो ये हमारी हो गई। उसके बाद में कॉमन सतह से लेके विपरीत घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, कॉमन सतह से लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना। तो ये हमारा ए मिल गया, ए कॉमन के नीचे कॉमन आएगा। उसके बाद में एफ हमको बीच में मिला, सी हमको बीच में इसमें मिला था, इसमें हमको एफ बीच में मिला, और ई पे आके हम रुक गए तो हमको ई मिला। अब उसके बाद में कॉमन के नीचे हेडिंग रहता है, हेडिंग के नीचे कॉमन रहती है। तो ये हमारा हेडिंग आ गया, हेडिंग हमारा डी था, तो हमने डी यहाँ पे लिख लिया, हमने डी यहाँ पे लिख लिया। अब हमसे कोई पूछे कि बी का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे कि बी का विपरीत सी है, और डी का विपरीत ई है, और ई का विपरीत बी है। सी का विपरीत एफ है, और एफ का विपरीत सी है। ए का विपरीत डी है, और डी का विपरीत ए है। ये हम लोगों ने इतना क्लियर किया। कॉमन सतह, कॉमन सरफेस, वन सरफेस कॉमन डाइस, ये हमारा वन सरफेस कॉमन डाइस है। इसमें हमारी एक ही सतह निश्चित होती है, तो हमको इसमें हमारी कॉमन एक ही सतह मिली। देखिए एक ही सतह हमको कॉमन मिली, तो ये हमारा वन सरफेस कॉमन डाइस है। आइए इसके हिसाब से हम लोग इसमें कुछ अपना देखते हैं। तो ये हम लोगों ने अपना सरफेस बनाया, ये हम लोगों ने अपना सरफेस बनाया, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1 2 3 1 2 3 2 2 4 2 4 और 5 हम लोगों ने ये इसमें अंक भर लिए। और हम लोगों ने देखा कि इसमें हमको एक सतह विपरीत, एक सतह हमको विपरीत मिलेगी, एक सतह हमको कॉमन मिलेगी, एक सतह हमको कॉमन मिलेगी। तो हमने देखा कि भाई साहब हमको इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि हमको इसमें कॉमन 2 मिल रहा है, हमको इसमें कॉमन 2 मिल रहा है। ऐसी सरफेस मैं फिर बाद में मैं बार बार ये आपको रिकॉल कराता चलूँ कि ऐसी सतह कि जो इन दोनों आकृतियों में ना हो पर इसमें दिखाई पड़े, ऐसी सतह जो इन दोनों आकृतियों में ना हो पर इसमें दिखाई पड़े। तो हम लोगों ने देखा कि हमको हमको ए तो कॉमन, हमको 2 तो कॉमन मिल गया, हमको 2 कॉमन मिल गया। वो ऐसे मिल गया कि जो 2 है वो हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई सतह कॉमन नहीं मिल रही है। ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 जो थी 2 वो हम लोगों की कॉमन हो गई, और जो 6 थी वो हमारी हिडन हो गई। ये हमारी हिडन हो गई, ये हमारी हिडन हो गई, ये हमारी कॉमन हो गई, 2 हमारी कॉमन हो गई, 6 हमारी हिडन हो गई। तो हम लोगों ने देख क्या लिखा था कि जो कॉमन के विपरीत हिडन होती है, हिडन का विपरीत कॉमन होता है। तो हमारी 2 के विपरीत 6 हो गई, 6 के विपरीत 2 हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि 6 हमको इस आकृति में दिखाई पड़ रहा है, पर हमको यहाँ 6 नहीं मिल रहा है। जो हमारी सतह इन दोनों आकृतियों में नहीं दिखाई पड़ेगी वो हमारी हेडिंग होगी, और जो इन दोनों में कॉमन होगी वो हमारी कॉमन सरफेस होगी। तो हम लोगों ने देखा कि क्या करते हैं, कॉमन सतह से लेके
घड़ी की सुई की विपरीत सतह, घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, कॉमन सतह से लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को 2 मिला, बीच में हम लोगों को 1 मिला और उसके बाद में 3 पे आके सुई हमारी रुक गई, तो ये हम लोगों को 3 मिल गया। कॉमन सरफेस से लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, तो हम लोगों को 2 मिल गया, हम लोगों को 4 मिल गया, हम लोगों को 5 पे आके हमारी सुई रुक गई, तो हम लोगों को 5 मिल गया। और कॉमन का विपरीत हमेशा हेडिन होती है, हेडिन हमारी 6 थी, तो हेडिन का विपरीत हमेशा कॉमन होता है। तो हम लोगों ने देखा कि 2 का विपरीत हमारा 6 हो रहा है, 6 का विपरीत हमारा 2 हो रहा है, 1 का विपरीत हमारा 4 हो रहा है, 4 का विपरीत हमारा 1 हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई। 3 का विपरीत 5 हो रहा है, 5 का विपरीत 3 हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक सरफेस से अपना पूरा विपरीत निकाल लिया, तो ये भी हम लोगों का वन सरफेस कॉमन डाइस था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा वन सरफेस कॉमन डाइस। हम आगे आते हैं 2 सरफेस कॉमन डाइस पे। क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? और ये हमारा निःशुल्क बैच है यूपीएसआई के लिए, जो आपकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। आपका अभी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। ये 35 या शायद 37 हैं, 35 या 37 हज़ार आपकी जो वैकेंसियाँ होंगी 35 प्लस ही होंगी। तो मैंने देखा कि ये जो डाइस है ये आपका यूपीएसआई के लिए है। तो जिस भाई बहन को अगर यूपीपी या यूपीएसआई के लिए अगर रीजनिंग पढ़नी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क बैच पढ़ाया जा रहा है। मैं उन्हीं लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो जिन तक जो पेपर से पहले अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो लोग फीस दे के नहीं पढ़ सकते हैं उन लोगों तक ये निःशुल्क पहुंचाने की ये हमारी एक मुहिम है। इसमें आपकी भागीदारी अति आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग साथ ज़रूर देंगे। तो चलिए, हम लोगों का ये वन सरफेस कॉमन डाइस हो गया, और जो हम लोगों का ये वन सरफेस कॉमन डाइस है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। हम लोग देखते हैं 2 सरफेस कॉमन डाइस। तो हम इसको मिटाते हैं भैया। तो हम लोगों का वन सरफेस कॉमन डाइस था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग बताया ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लग रही हैं। आप लोग सिर्फ वाचिंग करते हैं, हम लोग और देखते हैं। हम लोग कुछ कलर लेते हैं। हमने हरा ले लिया, पीला ले लिया, नीला ले लिया, काला ले लिया, लाल ले लिया, बैंगनी ले लिया। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 ये हमारे 6 कलर हो गए। एक सतह पे हम जो हमारी सरफेस होती है वो हमारी 6 ही सतह होती हैं, तो हम 6 ही आकृतियाँ, 6 कलर, 6 अपने अक्षर, 6 अपने अंक जो भी हैं हम 6 ही ले सकते हैं। 6 नाम, 6 ज़िलों के नाम, 6 शहरों के नाम 6 ही ले सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हमने ये अपना सरफेस बनाया, ये हमारा सरफेस बन गया। और इसमें देखा कि इसमें मैंने क्या भर लिया, इसमें भैया मैंने हरा भर लिया अपना, इसमें हरे को काला से भर लिया, हरा भर लिया, काला भर लिया और नीला भर लिया, हरा काला नीला भर लिया। उसके बाद में हमने लाल भर लिया, और फिर उसके बाद में हमने लाल भर लिया। उसके बाद में हमने हरा भर लिया, उसके बाद में हमने हरा भर लिया, और उसके बाद में हमने क्या भर लिया, उसके बाद में हमने पीला भर लिया, तो ये हमने 6 कलर अपने भर लिए। अब हमने देखा कि हमारा ये कौन सा डाइस है, आप बता सकते हैं कि हमारा ये कौन सा डाइस है, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारी कॉमन सतह कौन सी मिल रही है। तो ये जो हरा है ये हमारी कॉमन सतह है। जब कॉमन सतह हमको मिल गई तो ये हमारी कॉमन हो गई। और इसमें कौन सी ऐसी सतह है जो हमको नहीं दिखाई पड़ रही है, तो हम कहेंगे इसमें हमारी बैंगनी सतह है, ये हमारी हेडिन हो गई। बैंगनी सतह हमारी हेडिन हो गई, ये हमको नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये सतह हमको नहीं दिखाई देती, हमारी हेडिन हो गई। तो हमने क्या किया कि सुई की
कॉमन सरफेस को लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना। तो कॉमन सरफेस से जब हम चले तो हमको क्या मिला, हमको मिला क्या, हमको मिला भैया हरा मिल गया, हरा मिल गया। उसके बाद में बीच में हमको नीला मिला, तो हमको नीला मिल गया, नीला मिल गया। हमको काला मिला, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, हमको काला मिला। फिर कॉमन सरफेस से लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, तो हमको फिर हरा मिला, हरा मिला। उसके बाद में हम लोगों को पीला मिला, उसके बाद में हम लोगों को पीला मिला। और फिर हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को लाल मिला, हम लोगों को लाल मिल गया। और ये हम लोगों का क्या था, हम लोगों का जो कॉमन था, हम लोगों का कॉमन था, कॉमन हम लोगों का हरा था। और इसका विपरीत क्या था, इसका विपरीत बैंगनी था, इसका विपरीत बैंगनी था। तो ये जब हम लोगों का हरा हो गया और हरे का जब हमने देखा तो इसका विपरीत जो होगा, विपरीत जो होगा वो बैंगनी होगा, बैंगनी होगा, बैंगनी हो गया। तो हमने देखा कि नीला का पीला हो रहा है विपरीत, और पीला और काला का लाल हो रहा है, लाल का काला हो रहा है, हरा का बैंगनी हो रहा है, बैंगनी का हरा हो रहा है। तो हम लोगों ने ये वन सरफेस कॉमन डाइस देख लिया। अब हमको इतना तो क्लियर हो गया कि आप लोग अब नहीं भूल पाएंगे वन सरफेस कॉमन डाइस कैसे निकाला जाता है। टू सरफेस कॉमन डाइस में हम दो सतहों को निश्चित करते हैं, वन सरफेस कॉमन डाइस में हम केवल एक ही सतह को निश्चित करते हैं। तो हम लोग मिटाते हैं और टू सरफेस कॉमन डाइस देखते हैं। वन सरफेस कॉमन डाइस मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस। टू सरफेस कॉमन डाइस हम लोग देख लेते हैं भैया। तो ये हम लोगों का है डाइस, डाइस। तो हम लोग देखते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस। हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है, टू सरफेस कॉमन डाइस। तो ये हम लोगों का हो गया टू सरफेस कॉमन डाइस। तो टू सरफेस कॉमन डाइस में हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने फिर वही क्रम किया, हम लोगों ने बोर्ड को दो भागों में बांट लिया। और उसके बाद में हमने कुछ अंक लिए A B C D E और F। तो हमारे 6 हो गए। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। और उसके बाद में मैंने अपनी सरफेस बनाई, हमने सरफेस बनाई अपनी। ये एक सरफेस हो गया हमारा, ये दूसरा सरफेस हमारा हो गया। तो हम लोगों ने इसमें भर लिया, हमने क्या भरा, हमने A भर लिया, B भर लिया, C भर लिया, A भर लिया, B भर लिया और C भर लिया, सॉरी A भर लिया, B भर लिया, C भर लिया और E भर लिया। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस है, हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस है। ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा, हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस है। तो टू सरफेस कॉमन वन सरफेस कॉमन डाइस में हम लोगों ने देखा कि जहां हम एक सतह अपनी कॉमन, एक सतह अपने विपरीत देखते थे, इसमें टू सरफेस कॉमन डाइस में, वन सरफेस कॉमन डाइस में हमको एक सतह मिलती थी और टू सरफेस कॉमन डाइस में हमको दो सतह मिलेंगी कॉमन। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम लोगों को ए कॉमन मिल रहा है और हम लोगों को ए कॉमन मिला। फिर उसके बाद में हम लोगों को बी कॉमन मिला और फिर उसके बाद में हम लोगों को बी कॉमन मिला। तो हम लोगों को बी कॉमन मिल गया। और ऐसी सतह जो कॉमन ना हो, ऐसी सतह जो कॉमन ना हो, वह सतह अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। ऐसी सतह जो कॉमन ना हो, वह सतह अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो इसमें हम लोगों को एक ये कॉमन मिला, एक ये कॉमन मिला और फिर उसके बाद में हमको इसमें हेडिंग क्या मिला। अब आप देखिए कि उसमें एक कॉमन मिल रहा था, इसमें हमको दो कॉमन मिले। अब इसमें हम लोग हमारे हेडिंग भी दो होंगे, हेडिंग भी दो होंगे। तो हमारा क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है भैया, आप बताइए इसमें क्या नहीं है। एक हेडिंग हमारा ये हो गया, एफ हो गया, और एक हेडिंग हमारा डी हो गया, ये हमारा एच, ये हमारा हो गया। एक हेडिंग हमारा ये, एक हेडिंग हमारा ये। तो हमारा इसमें क्या होगा, तो हमारी जो ई है, जो सी है वो ई के विपरीत हो जाएगी, और जो ई है वो सी के विपरीत हो जाएगी। तो हम लोगों का ये हुआ कि हमने कहा कि ए का विपरीत क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा कि ए का विपरीत क्या होगा,
तो इस हिसाब से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हमको लिखना ही है कि ये का विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा या तो डी होगा या तो ई होगा, सॉरी ई नहीं, एफ होगा। हमारा ये एफ बचा है, ये हमारा एफ बचा है। और फिर मैंने कहा कि हमारा बी का विपरीत क्या होगा, मैं कहा कि बी का विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा या तो डी होगा या तो एफ होगा, या तो डी होगा या तो एफ होगा। वन सरफेस कॉमन डाइस में जहाँ पे हम एक सतह कॉमन देखते थे, टू सरफेस कॉमन डाइस में वहीं पे हम दो सतह कॉमन देखते हैं। उसके बाद में आइए हम इसे क्लियर करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसमें क्लियर करते हैं, इसमें क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने ये अपना डाइस बनाया, डाइस अच्छा नहीं बना है, ये हमने डाइस बनाया, ये डाइस हमने बना लिया अपना, ये हमारा डाइस हो गया। हमने इसमें अंक भर लिए, एक भर लिया, एक भर लिया, चार भर लिया, तीन भर लिया, एक भर लिया, चार और 5, ये मैंने अंक भर लिए अपने 6। तो हमने देखा कि इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें आप लोग बताइए कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें देखा कि हम लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम लोगों को एक कॉमन मिला, एक कॉमन मिला, और फिर हम लोगों को 4 कॉमन मिला, और हम लोगों को 4 कॉमन मिला। हमारी 2 हिडन हो गई, 2 हिडन हमारी, सॉरी 2 हमारी कॉमन हो गई। जब हमारी 2 कॉमन हो गई तो हमारी 1 कॉमन हुई, उसके बाद में हमारी 4 कॉमन हुई। अब हिडन देखते हैं, हिडन देखते हैं, हिडन हमारी कौन सी हो गई, तो इसमें हम लोगों की एक ये हिडन हो गई, एक ये हिडन हो गई। उसके बाद में हम लोगों की कौन सी संख्या हिडन हो गई, उसके बाद में हमारी एक हिडन ए हो गई, एक हिडन हमारी ये हो गई। और इसमें क्या हुआ कि ये 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गई, ये हमारी अनकॉमन सरफेस हो गई, ये हमारी अनकॉमन सरफेस, ये हमारी अनकॉमन सरफेस है, ये हमारी अनकॉमन सरफेस हो गई। तो ये बची हुई संख्या जो हमारी दी हुई हैं, इनमें जो हमारी कॉमन हैं, उसके बाद में जो संख्याएं बचती हैं वह पुनः एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, वह पुनः एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तो हम लोगों ने कहा कि 3 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 3 होगा। इस हिसाब से मैंने कहा कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 6 होगा। और हमने कहा कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे या तो 2 होगा या तो 6 होगा। तो ये हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया हो तो अपने पॉजिटिव कमेंट हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हम उन्हें बड़ी गंभीरता से लेंगे और जो भी आपके द्वारा दिए हुए सुझाव होंगे उन पे विचार करेंगे। आप लोग देख के लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट जरूर करते रहिए। कमेंट करने से, लाइक करने से थोड़ा मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने का मन करता है। तो इससे अच्छा हो नहीं सकता है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया है, जितना बेस्ट था वो सब आपको बताया है, इससे बेस्ट और नहीं हो सकता। आपने डाइस कहीं से भी पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, जितना भी टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा उसको आपको दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं बड़ी गारंटी के साथ मैं आपसे कहता हूँ। तो ये भी हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस हो गया, ये हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस है। आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारे टू सरफेस कॉमन डाइस हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टू सरफेस कॉमन डाइस समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और देखते हैं, इसको मिटाते हैं। हम लोग मिटाते हैं, कुछ सवालों के माध्यम से देखते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस। तो ये हम लोगों ने देखा अपना टू सरफेस कॉमन डाइस। ये हम लोगों का टू सरफेस कॉमन डाइस हो गया। ये हम लोगों ने टू सरफेस कॉमन डाइस देख रहे थे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिख लिया, हम लोगों ने लिखा हम लोगों ने लिख लिया, चलो हम लोग कलर के नाम लिख लेते हैं। हम लोगों ने लिख लिया सफ़ेद लिख लिया। हम लोगों ने गुलाबी लिख लिया, गुलाबी लिख लिया। हम लोगों ने क्या लिख लिया, हम लोगों ने बैंगनी लिख लिया,
बैंगनी लिख लिया, हम लोगों ने लाल लिख लिया, लाल लिख लिया, और हम लोगों ने क्या लिख लिया, हम लोगों ने नारंगी लिख लिया, नारंगी लिख लिया। कितने कलर हुए, 1 2 3 4 5, और एक कलर हमारा है, वो कलर हमारा कौन सा है, हमने केसरिया लिख लिया, केसरिया, केसरिया लिख लिया हमने। तो हमारे 6 कलर हो गए, ये 6 कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हम लोगों ने अपने सरफेस बनाए, सरफेस बना लिए भैया, ये हमारे सरफेस हो गए, हमारे सरफेस हो गए। और हम लोगों ने इसमें कलर भर लिए, हम लोगों ने क्या भरा, हम लोगों ने सफ़ेद भरा, सफ़ेद भरा, हम लोगों ने केसरिया भरा, केसरिया भर लिया, हम लोगों ने बैंगनी भर लिया, बैंगनी भर लिया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर सफ़ेद भरा, सफ़ेद भरा, हम लोगों ने क्या भर लिया, हम लोगों ने लाल भर लिया, लाल भर लिया, हम लोगों ने केसरिया भर लिया, केसरिया भर लिया, हम लोगों ने केसरिया भर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा ये कौन सा डाइस है। आप लोगों को फट से देखते ही पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा डाइस है। तो ये हमारा 2 सरफेस कॉमन डाइस है। तो हमारा एक वाइट हमको ये मिल गया, एक केसरिया हमको कॉमन मिल गया, एक केसरिया इसमें हमको कॉमन मिल गया, और एक सफ़ेद हमको इसमें कॉमन मिल गया। जो बची हुई सतह थी वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई, बची हुई सतह पुनः एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि बची हुई सतह हम लोगों के एक दूसरे के विपरीत हो रही है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा हुआ बैंगनी, बैंगनी का जो विपरीत था वो लाल हो गया, और लाल का विपरीत जो था वो बैंगनी हो गया। हमने देखा सफ़ेद, हमने देखा सफ़ेद, सफ़ेद का विपरीत क्या होगा। तो हमने कहा कि सफ़ेद का विपरीत हमारा क्या होगा। तो इसमें हमको कौन कौन सी दो हमको नहीं दिख रही थी, एक हमको नारंगी हमारी हेडिंग थी, एक हमारी नारंगी हेडिंग थी, और एक हमारी गुलाबी हेडिंग थी, एक गुलाबी हेडिंग थी, ये भी हमारी कॉमन हेडिंग थी, और उसके बाद में हमारी ये कॉमन हेडिंग थी। हम दो, और ये बैंगनी और लाल एक दूसरे की विपरीत थी। तो हम लोगों ने कहा या तो गुलाबी होगा, या तो गुलाबी होगा, या तो नारंगी होगा, या तो नारंगी होगा। उसके बाद में हमने कहा कि केसरिया का विपरीत क्या होगा, केसरिया का विपरीत क्या होगा। तो हमने कहा कि या तो गुलाबी होगा, या तो गुलाबी होगा, या तो नारंगी होगा, या तो गुलाबी होगा, या तो नारंगी होगा। तो ये हम लोगों ने 2 सरफेस कॉमन डाइस देखा कि ये हमारा 2 सरफेस कॉमन डाइस था, ये भी हमारा 2 सरफेस कॉमन डाइस था, ये भी हमारा 2 सरफेस कॉमन डाइस था। तो आप लोगों को अब 1 सरफेस कॉमन डाइस में 2 सरफेस कॉमन डाइस में देखने में आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं पुनः एक पूरा रिवीजन करवा दूंगा पूरे डाइस के सवालों पे, चाहे हमारा 1 सरफेस कॉमन डाइस हो, चाहे हमारा 2 सरफेस कॉमन डाइस हो, चाहे हमारा 9 सरफेस कॉमन डाइस हो। हम पूरा रिवीजन करवाएंगे। चैप्टर ख़त्म करने के बाद में एक पूरा सेशन जो हमारा लेक्चर होगा, वो लेक्चर हमारा होगा लमसम 1 या 1.5 घंटे का। उसमें हम पूरा सवालों को हल करवाएंगे, जो भी सवाल हमारे होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि 2 सरफेस कॉमन डाइस हम लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने जाना कि हम लोगों का 2 सरफेस कॉमन डाइस है। तो चलिए आज तक हम लोग यहीं रखते हैं, और कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग यूपीएसआई वाले ध्यान रखना कि जिसको भी पढ़ना हो, इससे ज़्यादा बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। आप आइए और अपनी भागीदारी ज़रूर निभाइए, और ज़रूरतमंद लोगों तो वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके कज़न हो, आपके ब्रदर हों, आपकी सिस्टर हों, जो भी हो, क्योंकि ये एक मुहिम है, छोटी सी मुहिम है कि ये ऐसे लोगों तक पहुंचाना है कि जो लोग फीस देके नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं रीजनिंग पढ़ा नहीं रहा हूं। मैंने कई बार कहा है कि मैं रीजनिंग सिखा रहा हूं। मेरा केवल एक ही मानना है कि रीजनिंग को हम सिखाएंगे, रीजनिंग को बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। मेरे द्वारा जितने भी आपके यूपीपी में और यूपीपी
यूपीपीएसआई में जितने भी टॉपिक होंगे वह मेरे द्वारा आपको विद कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाएंगे। जैसे मेरा यूपीपी और यूपीएसआई का बैच चल रहा है, ये भी हमारा बिल्कुल फ्री है, ये भी हमारा बिल्कुल फ्री है, पूरा बैच हमारा फ्री है भैया। उसके बाद में हम लोगों का एसएससी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, एसएससी CHSL चल रहा है, ये भी हमारा बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद में हम लोगों का चल रहा है KVS, हम लोगों का KVS चल रहा है, KVS में हम लोगों का PRT चल रहा है, और फिर हम लोगों का चल रहा है TGT हम लोगों का है, और इसी में हम लोगों का PGT है। ये सब हमारे द्वारा आपको फ्री कोर्स चलाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ रीजनिंग के लिए हैं, बिल्कुल रीजनिंग के लिए। तो ये जिसको भी यूपीपी या यूपीएसआई के लिए रीजनिंग पढ़नी है, बेशक आके अपना यहाँ पे पढ़ सकता है, उसके लिए उसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, और मुझको इजाज़त दीजिए। तो ठीक है, चलिए, जय हिंद।